गुर्दा ट्रांसप्लांट के बाद जो सबसे अमूमी गलती की जाती है जो यंगस्टर्स लोग करते हैं वो ये है कि वो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम उस मेहमान गुर्दे को जो किसी से लिया हुआ है वो उसको ख़राब करना शुरू कर देता है। हर आने वाला मेहमान अपने साथ कुछ और चीज़ें लेके आ सकता है और आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत उन तमाम लोगों से कम है, तो शायद वो इन्फेक्शन उसको तो कुछ ना कह रहा हो, आपको कह दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुर्दा ट्रांसप्लांट के बाद कौन सी ऐसी गलती की जाती है जिसकी वजह से गुर्दे जो उनसे हैं वो नाकाम हो सकते हैं या गुर्दा ट्रांसप्लांट ख़राब हो सकता है। गुर्दा ट्रांसप्लांट के बाद जो सबसे अमूमी गलती की जाती है जो यंगस्टर्स लोग करते हैं वो ये है कि वो दवाई को सही तरीके से लेते नहीं हैं। जब दवाई को सही तरीके से नहीं लेते तो उसकी वजह से हमारा क़ुव्वत मुदाफ़ियत या हमारा इम्यूनिटी सिस्टम उस मेहमान गुर्दे को जो किसी से लिया हुआ है वो उसको ख़राब करना शुरू कर देता। तो हमें अपने मेहमान की हिफाजत भी करनी है, उसके लिए वो दवाइयाँ लेनी हैं जो हमारी इम्यूनिटी से हमारे मेहमान को नुकसान ना पहुंचाएं। तो इस वजह से दवाई जिस तरह लिखी जाए और उसको मॉनिटरिंग करने के लिए जो टेस्ट बताए जाएं वो आपने ज़रूर करने हैं। और जब आपका किडनी स्टेबल भी हो फिर भी हर 3 महीने बाद कोशिश करें कि अपने मौलिद से मिलते रहें। दूसरी चीज़, गुर्दा ट्रांसप्लांट के बाद लोग इन्फेक्शन से बचने के लिए बाज़ ज़्यादा ख्याल नहीं करते। ये गलती है क्योंकि इसके नतीजे में इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। अगर आपने ट्रांसप्लांट करवाया है तो आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत इस वक्त रिड्यूस्ड है क्योंकि आपने दवाइयाँ ऐसी ली हैं जिसके नतीजे में क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम हुई है। तो आपने इन्फेक्शन से बचने की हद्दुल वसा कोशिश करनी है, मास्क पहनना है। अगर किसी बच्चे को भी फ्लू हुआ है तो कोशिश करें कि आप बच्चे को प्यार ना करें, मुनासिब फ़ासला इख्तियार करें। खांसी अगर किसी कमरे में कोई कर रहा है और आपने मास्क नहीं पहना तो आपको मास्क पहनना चाहिए और उस कमरे से मूव कर जाना चाहिए। और इमीडिएटली अगर आपका ट्रांसप्लांट हुआ है तो रिश्तेदार बहुत सारे आपकी मोहब्बत में आपका पूछने के लिए आते हैं, तो कोशिश ये करें कि वो थोड़ा सा फासले पे बैठें और अगर 4 से 6 हफ्ते तक आप ना मिलें तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। एक मुनासिब फ़ासला रखना बाज़ का बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमारे जैसे इन्वायरमेंट के अंदर लोग उमूमी तौर पे जो प्यार करने वाले हैं हमारे प्यारे, उनका दिल करता है कि आपको गले लगाएं, आपके सर पे हाथ फेरें, प्यार करें, दुआएं दें, लेकिन ये बाज़ का रिस्की हो जाता है क्योंकि हर आने वाला मेहमान अपने साथ कुछ और चीज़ें लेके आ सकता है और आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत उन तमाम लोगों से कम है, तो शायद वो इन्फेक्शन उसको तो कुछ ना कह रहा हो, आपको कह दे। तो इस चीज़ का भी ज़रूर ख्याल रखें। तीसरी चीज़ कि अगर का ट्रांसप्लांट हो गया है तो इसका ये मतलब ये नहीं कि आपको जो दवाइयाँ बाकी दी गई हैं ट्रांसप्लांट के अलावा वो कल आप बिल्कुल छोड़ दें। अगर आपको ब्लड प्रेशर ख़राब है, आपको शुगर है, तो उसका उतना ही ख्याल रखें जितना आपको पहले ट्रांसप्लांट से पहले बताया गया था। अगर आपकी ब्लड प्रेशर शुगर ख़राब रहेगी और आप उसकी दवाई नहीं लेंगे, उसके नतीजे में गुर्दा ख़राब हो जाएगा। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अता करे। शुक्रिया।